آئیں बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। बस यही मुख्तसर दुआ है। इस दुआ के सारे राजों में जो राज है वो लफ्ज या वहाब है। असल में इस दुआ को याद करें। हम बैठ के इसको तवज्जो से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन इसको याद करें, फिर इसको दिल पे उतारें, फिर दिल की गहराइयों में ले जाएं, फिर अंदर के दिल के राजो नियाज इस दुआ में शामिल करके इस दुआ को अल्लाह के साथ राजो नियाज में शामिल करें, फिर अल्लाह से जो चाहे मनवा लें। पढ़ें, ऐसा करें। अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी दिल के राज और नियाज, अपनी सारी आसें, अपनी सारी उम्मीदें बैठ के अपने दिल में रखें। मेरा दर्द, मेरा गम, मेरी दुनिया के मसाइल, मेरी आखिरत के मसाइल, मेरी मौत के मसाइल, मेरी औलाद के मसाइल, मेरे घर के मसाइल, मेरी जिंदगी के मसाइल, मेरी जिंदगी में इज्जत, मेरी जिंदगी में तरक्की, मेरी जिंदगी में रिस्क, मेरी जिंदगी में दौलत, मेरी जिंदगी में सेहत, मेरी जिंदगी में मुश्किलात और कर्जों का हल, बेऔलादी, नाकामी, परेशानी। अच्छा, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी ऐसा ना हो, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लें फकीर हो जाएं, फना हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, नाकाम हो जाएं और नाकामियों में रुल जाएं, बर्बादियों में बर्बाद हो जाएं। इन सब का तस्वुर कर लिया। अपनी आसें, अपनी उम्मीदें, अल्लाह मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, फिर दुनिया हसनतम, अल्लाह मेरी आखिरत बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए, और फिर आखिरत हसनतम। इन सारी चीजों का तसव्वुर, इन सारी चीजों का ध्यान, इन सारी चीजों का इस्तेहजार कर लिया। अब डूब के मेरे साथ पढ़े, या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। फिर डूब के पढ़े, या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल। अब वो दुआ जो अता फरमाई, महफूज हाथों ने उसको महफूज फरमाया, किताबों ने उनको लिखा, औलिया ने उनको आजमाया। अब औलिया की आजमाइश में सिर्फ एक आजमाइश बताता हूँ। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा और जिस मकसद के लिए पढ़ा और जिस नेमत के लिए पढ़ा और जिस अता के लिए पढ़ा और जिस चाहत के लिए पढ़ा और जिस मुराद के लिए मांगा, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में या थोड़े अरसे में, जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसलियत थी। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बंदा दर्द से करहाता है, गम से करहाता है, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। तो बहुत परेशान और हैरान हुआ कि करहाने की आवाज आ रही क्या है। तो फरमाया कि वो आप अंदर तशरीफ ले गए। तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं, बापर्दा खवातीन हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए। तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है। कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, जिसको हम लफ्ज कहते हैं इसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, उस पर मसाइल और मुश्किलात। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके
اس نے آ کے علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی, یہی دعا جو ابھی پڑھنا شروع کر دی. اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ, اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا, جو معذور تھی, ٹوٹی ہوئی, نکلا ہوا گھٹنا تھا, فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا, سب سے سبک رفتار تھا اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی, پانی کی ضرورت تھی. کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا. لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو, کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے اور اس کے اندر جو تنکے خاک ہے, مٹی ہے, وہ نکل جائے. اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو, مشکیزیں بھرو, سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا. آگے تشریف لے گئے, آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں, آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا, اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. خوش قسمت ہیں یار, ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لاتا ہوں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے. سارا دن میرا کام ہی یہی ہے, سارا دن میرا شعبہ یہی. میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی, یہ عمل فرمایا, یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا, اس 17 دن میں ہم نے کھایا, لوگوں کو کھلایا, جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا, پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا. 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی. جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ, کھانا, وہی سارا توشہ موجود تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے, ٹھیکریوں پہ پتھر مار رہا ہے, ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں, پتھر پہ پتھر. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے. آپ نے اس کو جا کے دیکھا, لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے. اس نے کہا جوا کھیلتا تھا, سب کچھ ہار بیٹھا ہوں, ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے. اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے پہلے تاش کے پتے پہ پتا مارتا تھا, اب ٹھیکرے پہ ٹھیکرا, پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے, اللہ سے توبہ کر لے, اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. تو ایسا کر, پتھر پہ پتھر مار, تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا. آپ بیٹھ گئے, اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا, آپ نے دعا کرنی شروع کر دی, یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی, اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا, وہ چند پتھر پہ پتھر مارے, وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے. آپ نے سارا سونا اس کو دیا, چل پڑے, اور وہ پل بھر میں غنی بن گیا, اور وہ پل بھر میں مالدار بن گیا, اور وہ پل بھر میں شہنشاہ بن گیا. آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, ایک بوڑھی عورت ہے, ایک بوڑھا گدھا ہے, اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں, گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے پہ مسلط ہے, وہ سامنے بیٹھا ہے, وہ نیچے نہیں اتر رہا. ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے, اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے, اور جلا ہوا عصا دکھایا, ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے. وہ مسلط ہے گدھے پہ, ہم پیدل چل رہے ہیں, منزل پہ ہے, سانپ مسلط ہے, اس کا کوئی حل نہیں. آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے, اس درخت سے باندھ دو, اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی, اور تیسرے رخ ہوئے, اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا. سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا, میں نے اس کو فنا کر دیا. اس دعا کا آخری واقعہ جو اس قافلے میں ہوا وہ بھی سن لیں, پھر ہم بیٹھ کے اس دعا کو پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست عمل ہے. آپ فرمائے جس قیام تک پہنچے, جہاں آپ کے قافلے کی آخری منزل تھی, اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک سرائے تھی. پہلے سرائے ہوتی تھی جہاں مسافر ٹھہرتے تھے, وہاں ایک سرائے تھی. آپ کا قافلہ سرائے میں نہیں ٹھہرا, ایک طرف قیام فرمایا, اور فرمایا وضو کا پانی نہیں تھا.
सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, फरमाया उसके बाद बैठ गए जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मछली से पानी के भरे हुए थे। वो आके सामने बैठ गए, उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी, वो बैठ गए। और बैठने के बाद 3 ऊंटों को उनमें से पानी था। आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। और अपने मशकीजे वो सारे ले लिए, रख लिए अपने पास। वो ऊंट चले गए, गायब हो गए। लोग हैरान हैं। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा, आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आका अगर आप ये दुआ फरमा दें तो आपकी शफकत अता और इनायत होगी। अब वो दुआ जो अता फरमाई, महफूज हाथों ने उसको महफूज फरमाया, किताबों ने उनको लिखा, औलिया ने उनको आजमाया। अब औलिया की आजमाइश में सिर्फ एक आजमाइश बताता हूँ। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा और जिस मकसद के लिए पढ़ा और जिस नेमत के लिए पढ़ा और जिस अता के लिए पढ़ा और जिस चाहत के लिए पढ़ा और जिस मुराद के लिए मांगा, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में या थोड़े अरसे में, जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसलियत थी। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। जल्दी या देर में अता हुई है, जल्दी या देर में अता हुई है। आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द हुआ हो हमें याद नहीं। क्या ख्याल है? इस दुआ पे थोड़ी सी तवज्जो ना हो जाए? आए उस दुआ को बैठ के हम भी पढ़ते हैं, उस मुनाजात को हम भी बैठ के पढ़ते हैं, उन कायनात के राजों को आज हम भी अपनी सीने में समोते हैं जो चले आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये वो अल्फाज पढ़ रहे हैं आज जो आपकी जिंदगी के दिन रात बदल देंगे। खुदा से मांगने, अल्लाह से मांगने के तरीके, अल्लाह से मांगने के सलीके, और वो राज हैं, ये राज हैं जो ये दुआ पढ़ रहे हैं आज आप, ये अल्फाज बैठ के पढ़ रहे हैं। इन राजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। बस शर्त एक बात याद रखिएगा, इसकी सिर्फ एक शर्त है, वह है यकीन, यकीन, यकीन। जितना कामिल यकीन और जितना कामिल एतमाद और जितना कामिल एतकाद और जितनी कामिल तवज्जो और जितनी कामिल ध्यान और जितनी कामिल अता होगी और जितना कामिल यकीन, इंशाअल्लाह हैरत अंगेज अमल है। अब पहले वो दुआ मुझसे सुन लें गौर से, तवज्जो से। वो अल्फाज हैं जो मैं एक बात सोचता हूँ, दुआ से पहले मैं एक बात बता दूं, एक बात सोचता हूँ। ये तो एक काफिले में 17 दिन का सफर था, और 17 दिन के सफर में चंद वाकयात हुए, और चंद वाकयात में उस बंदा खुदा ने ये रिवायत लिखी है। हज़रत अली की सारी जिंदगी में मैं हैरान होता हूँ, उन्होंने इस दुआ को कहाँ कहाँ पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ मांगा होगा, कहाँ कहाँ आजमाया होगा, और कहाँ कहाँ बरकतों के दरवाजे, नेमतों के दरवाजे, रिज़्क अता और शफकत के दरवाजे खुलवाए होंगे। ये खबर नहीं उनकी सारी जिंदगी में कितने लोग इससे फैज़याब हुए होंगे, कितने लोगों ने इससे बरकत पाई होगी, और कितने लोगों ने इससे सादत, नेमत, अता और शफकत पाई होगी। ये मैं गुमान नहीं कर सकता।